पहले अगर उनको लगा था कि यहाँ पे पानी पहुँचाना मुश्किल है तो फिर इतना सारा पैसा जाया क्यों किया गया। इनका ये कहना है कि अगर अभी भी डिपार्टमेंट यहाँ तक पानी नहीं पहुँचा सकता, क्या डिपार्टमेंट वेरीनाग से 2 किलोमीटर दूरी पर एक गाड़ी फराम नहीं कर सकता। ये एक बड़ा सवाल है, निशानी है। क्या ये लोग नहीं है? ये यहाँ पे हम पानी दूर से लाते, स्कूल से मुड़कर हमें पानी लाना पड़ता है। हमारे बाल निकल गए पानी लाते लाते। 2 साल पहले बोला था पाइपें लगाएंगे, पानी नहीं आया। आपके चैनल का खैर मकदम करते हैं सर कि आप जो गरीबों की आवाज़ सुनने के लिए यहाँ पे आए, यहाँ पे क्योंकि सरकार का कोई भी नहीं आया। हमारे एमएलए साहब हैं, वो भी आज तक यहाँ पे टैंकी तक नहीं आए, क्योंकि हमें पानी की बहुत ही मुश्किलात है। यहाँ से जाते हैं हम गांव में घर घर से एक एक बर्तन उठा के तो यहाँ पे पहुँचते हैं। तो 2 किलोमीटर लगभग यहाँ से गांव है हमारा। तो हम सरकार से और एमएलए साहब से अपील करते हैं और ख़ास करके पीएचई डिपार्टमेंट से अपील करते हैं कि अगर इतना खर्चा किया था उन्होंने, यहाँ पे लाखों का खर्चा किया था, तो फिर हमें पानी फ्राहम क्यों नहीं हुआ। 2 साल हो गए, यहाँ पे टैंकी कंप्लीट है, पैपें बिछा के कंप्लीट है, रेंज से यहाँ तक पैपें बिल्कुल कंप्लीट है, मगर अभी तक पानी हमने नहीं देखा यहाँ पे। तो यही गुजारिश करते हैं हम पीएचई डिपार्टमेंट से और ख़ास करके उमर अब्दुल्ला साहब से, क्योंकि उनकी सरकार अभी चल रही है। तो उनसे गुजारिश करते हैं कि इस मामले में छानबीन कीजिए और कहीं ना कहीं से हमें पानी दीजिए। अगर इतना खर्चा करने के बावजूद भी पानी यहाँ पे नहीं था तो इन्होंने हमारे लिए गाड़ी एक दे देनी थी, क्योंकि हम नीचे रखते, वहाँ पे अपनी टैंकियाँ लगते रख के, तो हम वहाँ से भी पानी भर के लाते, हमें गाँव में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यही गुजारिश करते हैं हम सब डिपार्टमेंट से कि हमारे बारे में कुछ ना कुछ सोचिए। तो सबसे बड़ा सवाल है, निशान यही है, जिस तरीके से इनका ये कहना है कि 2 साल पहले अगर इनके लिए ये ख्वाब दिखाया गया था कि इनकी बस्ती में यहाँ पे संप नस्ब किया गया जिसपे लाखों रुपया खर्च हुआ। संप ही नहीं, यहाँ पे पाइपलाइन्स भी बिछाई गई है और घर घर नल, घर घर जल स्कीम के तहत इनके लिए भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा सपना दिखाया गया था। तो क्या वजूहत है? क्या उस वक्त AEE और कंसर्न जेई को लगा था कि ये संप जो है वो कारामद होगा? अगर उनको लगा था तभी तो इन्होंने ये यहाँ पे तश्कील दिया। तो इतना सारा पैसा 2 साल गुजर जाने के बावजूद भी खर्च होके यहाँ पे पानी की बूंद इनको नहीं मिलती है। 2 साल पहले अगर लाखों रुपया इस संप पे खर्च किया गया, पाइपलाइन्स बिछाई गई, जिस तरीके से मैंने कहा घर घर नल, घर घर जल स्कीम के तहत हर किसी को पानी मिलना चाहे, और डिपार्टमेंट ने बहुत ही बेहतरीन काम किया था इस गरीब आवाम के लिए। इनके लिए यहाँ पे 2 साल गुजर जाने के बावजूद भी इनको पानी की बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ता है। ये एक बड़ा सवाल है, निशान है कंसर्न AEE पर, कंसर्न जेई पर। जिस तरीके से मैंने कहा कि जब मौसमी सूरत हाल इस कदर होती है, जब बारिशें नहीं होती है तो जल शक्ति डिपार्टमेंट पे दबाव बढ़ जाता है, हर कोई समझता है। लेकिन यहाँ पे सवाल इसके बरक्स है। हेक्टर साहब ने तो अपना पैसा लिया होगा, लाखों की तादाद में इसको पैसा सर्फ हुआ इस प्रोजेक्ट पे, लेकिन ये बेचारा आवाम जो है, टैक्स पेयर, इसका पैसा है, सारा लाखों रुपया इस वक्त जाया हो रहा है। तो इस सिलसिले में कंसर्न AEE से यहाँ पे कहना चाहूंगा कि आप इस मामले की तह तक जाकर इन गरीब आवाम की जो परेशानी है, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि अगर वो यहाँ पे अभी भी पानी पहुंचाने में कासिर है, क्या इनको जीने का कोई हक नहीं है? तो इस सिलसिले में कंसर्न AEE पर यह सवाल निशान बनता है। और खास करके उन्होंने कंसर्न MLA साहब से भी रिक्वेस्ट की है, CM साहब से रिक्वेस्ट की है कि इस मामले में आप इंटरफेयर करके ये पूरी तहकीक की जाए क्यों इतना सारा पैसा सर्फ करने के बावजूद भी इनको पानी से भी महरूम रखा जा रहा है। शुक्रिया।